गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पिछले लेसन में आपको स्वर और व्यंजन बता चुका हूँ। वही जो है स्वर में यहाँ मात्राएं दिया गया है। मात्राएं में कौन कौन से मात्रा होते हैं वो ध्यान से आप सुनो। देखो, पहले दिया है आ क्यों दिया है? क्योंकि आ का मात्रा से ही स्टार्ट होता है, अ का मात्रा नहीं होता है, इसलिए अ का मात्रा नहीं दिया है। तो आ का मात्रा होता है, कैसा होता है? देखो, कोष्टक में जो है टी के आकार का मतलब चित्र बना है, माने पाई खींचा गया है। फिर उसके बाद आता है छोटा ई। छोटा ई जो है माने आ के आकार मतलब पाई के आकार का लाइन खींचते हैं। फिर उसके बाद ऊपर के हिस्से में माने आगे से लेकर के पीछे तक झुकाते हैं, माने पाई खींच करके माथा भरते हैं, फिर ऊपर से पीछे की तरफ झुकाते हैं। तो यह होता है छोटी ई का मात्रा। और इसके बाद आता है बड़ा ई का मात्रा। बड़ा ई का मात्रा ठीक छोटा ई का उल्टा होता है। पाई खींच करके ऊपर हिस्से में ऊपर से लेकर पीछे की तरफ झुकाते हैं। उसके बाद आता है छोटा ऊ। छोटा ऊ में कोष्टक में दिया है हिंदी के नंबर जो आता है गिनती 7 के आकार का चिन्ह बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं छोटा ऊ का मात्रा। उसके बाद आओ दूसरे लाइन में बड़ा ऊ का मात्रा। बड़ा ऊ का मात्रा ठीक जो है छोटा ऊ का उल्टा होता है, जैसा कि कोष्टक में दिया गया है। उसके बाद आता है री। री का मात्रा शी के आकार का डिजाइन माने चित्र बनाया जाता है। फिर आता है ए। ए जो है एक छोटा सा लाइन ऊपर हिस्सा में खींचते हैं। और आता है उसके बाद आय। आय में जो है ए के जैसा 2 बार लाइन छोटा सा खींचते हैं, तो होता है आय का मात्रा। उसके बाद आओ ओ। ओ में एक लाइन खींच करके ऊपर छोटा सा मात्रा लगाते हैं, यह होता है ओ का। उसके बाद आता है औ। औ में लाइन खींच करके ऊपर छोटा 2 बार मात्रा लगाते हैं, यह दर्शाता है औ का मात्रा। अंग का मात्रा सिर्फ एक लाइन खींच करके ऊपर एक बिंदी देते हैं। उसी तरह लास्ट में आओ अ। अ में सिर्फ 2 बिंदी होता है, जो कि पहला ऊपर और उसके बाद दूसरा नीचे। फिर उसके बाद आओ आगे चलते हैं। कोष्टक में दिया है कि सही मात्रा लिखो। तो जैसे मैं बताया था, आज से सेम वैसा ही दिया है। तो आ का मात्रा कैसा होता है कोष्टक में दिया है, वह भी सही है। फिर आगे छोटी का बड़ी का मात्रा दिया है, वह भी एकदम सही है। फिर उसके बाद बड़ा ऊ का मात्रा है, वह भी एकदम सही दिया है। जो आयताकार का चिन्ह बना है उसमें जो है आयताकार के आकार में जो है जो अक्षर दिया उसका ठीक मात्रा दिया है, वह एकदम सही है। और फिर दूसरे लाइन में देखो अंग का है, जो आयताकार के चित्र में एक लाइन खींच करके ऊपर एक बिंदी दिया गया। फिर उसके बाद आता है री। री जो है कोष्टक में सी के आकार का चिन्ह बना है। उसके बाद दिया है अ के जैसा मैं चित्र बताया था कि सिर्फ 2 बिंदी होता है, एक ऊपर और एक नीचे। उसके बाद दिया है ए का चित्र जो होता है एक पाई खींचकर ऊपर छोटा सा लाइन खींचते हैं। और आय पाई खींच करके 2 बार लाइन खींचते हैं, वो होता है आय का मात्रा। उसके बाद लास्ट में दिया है ओ का मात्रा, जिसका चिन्ह है एक पाई खींच करके ओ जैसा। इस प्रकार से यह जो है सीरियल नंबर से माने क्रमशः नहीं दिया है, अलग अलग दिया है। क्यों? क्योंकि आप याद किए रहेंगे तो सही लिख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे है आपका जो है कि सही मात्रा लगाओ। सही मात्रा लगाओ माने आपको गोले के आकार में जो है चित्र दिया गया है,
तो चित्र में क्या बना है उसी का जो है शब्द लिखा है। पहले गोला में जो है ऊपर से पहले लाइन में आओ, पहले गोला में एक बोतल का चित्र दिखाई दे रहा है, तो उसको लिखना है मात्रा दे करके, क्योंकि कोष्ठक में जो शब्द दिया है वो मात्रा उस पर नहीं दिया गया था, बल्कि मैं मात्रा दे करके कंप्लीट किया हूँ। तो इसमें लिखा गया था बातल, और बातल में जो है मैं तो बातल लिखा, ब लिखा था, भी ब और त के बीच में खाली जगह था, लेकिन मैं वो का मात्रा दे करके तैयार किया हूँ, तो यह हो गया बोतल। ठीक उसके बाद जाओगे दूसरा, तो मछली का चित्र है, लेकिन शब्द लिखा गया था मतलब खाने में, चौकोर खाने में ल, लेकिन बड़ी का मात्रा नहीं था, उसको मैं मात्रा के द्वारा जो है कंप्लीट किया, तो हो गया मछली। इसी तरह से कबूतर का चित्र दिया है, कबूतर में लिखा गया था कबूतर, तो बड़ा का मात्रा में बोप दिया, तो हो गया था कबूतर। इसी तरह से हिरन का चित्र दिया है, लेकिन लिखा था हरण, तो हरण शब्द नहीं होता है, छोटी का मात्रा देना जरूरी है, तो इस तरह से मैं दे करके सही किया हिरन। फिर लास्ट लाइन में आओ, संतरा का चित्र लिखा गया था 17, तो मैं स पर एक बिंदी दे दिया, इस प्रकार से हो गया है संतरा। दूसरे में ताला का चित्र दिया है, लेकिन लिखा था तला, तो और ल के बीच में एक लाइन खींचना था, यानी वो आ का मात्रा, इस प्रकार से ताला शब्द बना। इस तरह से सही मात्रा लगा करके यह कॉलम सही करना है, और ऐसा ही अभ्यास करके इसको यह लेसन कंप्लीट करना है। धन्यवाद। नेक्स्ट दिन आपको आगे बताता हूँ। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।